हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स और ऑलमोस्ट हर नंबर का आप अपने खुद का डिविजिबिलिटी रूल भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। ओके, चलो आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये 2022 के प्री में आया था। ओके, क्वेश्चन है इफ द 8 डिजिट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स वाई is divisible by 8, okay, then the total pairs of x comma y are, okay, चलो पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 11। चलो देखो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है, एक 8 अंकों का नंबर है जो कि 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। ओके, तो x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं वो हमें बताना है। तो देखो, मैंने आपको 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था कि कोई भी नंबर अगर 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ओके, तो बस हमें इस लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है जो कि क्या है, ये 6x और y है। अगर ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस हमें ये देखना है कि x और y की जगह क्या रखे कि जो 6xy नंबर है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर सबसे छोटी छोटी वैल्यूज़ देखो तो अगर मैं 0 0 रख दूँ तो 0 0 से भी हाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो 600 जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ओके, चलो, तो मतलब कि एक वैल्यू तो हमें x और y की, मैं यहाँ लिख देता हूँ x, y, एक वैल्यू तो हमें 0,0 मिल गई। ओके, अब देखो हमें मतलब कि अगर x और y की जगह 0 0 रख दूँ तो मुझे मिल गया कि 600 है कि जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है ना। हाँ, 75 टाइम्स चले जाएगा, 7 8 56, 4 बच गए। हाँ, तो देखो, और देखो अगर मुझे 600 से अगला 8 का मल्टीपल चाहिए तो वो क्या होगा, बस जो पिछले एक जो नंबर मिला है जी, जो 8 का मल्टीपल है, बस इसमें 8 ऐड कर दो तो अगला नंबर जो 8 का मल्टीपल होगा वो होगा 608। ओके, तो मतलब कि देखो, अगर आप 608 को 6xy से कंपेयर करोगे तो x और y की क्या वैल्यूज़ आ गई, देखो ये आ गई 0,8। ऐसे ही अब अगर आपको अगला पेयर चाहिए तो वो आ जाएगा, देखो बस इसमें मतलब कि 608 में 8 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 616, मतलब कि आ जाएगा देखो 1,6। ऐसे ही 8 का पहाड़ा पढ़ते जो 8 3 से 8 24, देखो 2,4, ऐसे ही चलता जाएगा। और कब तक, जब तक वो जो ये है, हाँ, बड़े से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, कि बस देखो ये चलता जाएगा 6 और ये जो 8 का पहाड़ा चल रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। ओके, अगर आप देखोगे तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाता है वो होता है 696, और ये कब होता है, ये 12 8 96 होता है, मतलब कि ये 12 होता है। तो अगर आप ये ऐसे चलते जाओगे तो ये लास्ट में 9,6 आ जाएगा बस। अगर आप इसको काउंट करने बैठोगे तो देखो, अगर आप सारे नंबर्स लिख के काउंट कर रहे हो तो बेवकूफ़ी हो गई। आप ये देख लो ना कि ये 8 के कौन से मल्टीपल पे आ रहा है। देखो ये 8 के 0, मतलब ये जो है ये 0,0, ये है 8 इंटू 0 आ रहा है, ये 0,8 यानी कि 608। बस अभी लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कर लो, ये आ रहा है 8 इंटू 1 करने पे, और ये 16 किस पे आ रहा है, 8 इंटू 2 करने पे। ऐसे ही चलता जा रहा है। और ये 96 किस पे आ रहा है, 8 इंटू 12 करने पे। अब देखो ये 1 से लेके 12 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो 12 है और ये एक और है, तो मतलब कि 12 + 1 ये हमारे टोटल 13 पेयर्स पॉसिबल हैं इसके। ओके,
देख लो एक बार, देखो ये आया कैसे, ये मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन यही कह रहा था कि ये जो नंबर है ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो एक्स और वाई के कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे वो हमें बताने थे। देखो तो हमें क्या करना है, हमें बस लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है। हमने 6xy जो लास्ट के 3 डिजिट से वो लिख ली। अब देखो एक्स और वाई की जगह क्या क्या रख सकते हैं हम कि ये पूरा नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमने एक सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया। अगर सबसे छोटी नंबर क्या होता है, एक्स की जगह 0 डाल दो, या उसी से चेक करते हैं हम कि पहले फिर 0 डाला, 600 को 8 से डिवाइड करके देखा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा होता ना, तो जैसे कि हम देख लेते कि रिमाइंडर में कमी कितनी है और उतना ऐड कर लेते। जब मैंने आपको क्वेश्चंस आपको पहले करवा रखे हैं कि वो ऐसे कि अब जो जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर से, जब मैंने आपको शायद सर्च में मैंने आपको बताया था। ओके फिर मैंने देखा कि ऐसे अगला मल्टीपल मिल गया 608 का, ऐसे 616, ऐसे चलते गए। फिर हमने एक्स और वाई के सबसे बड़ी वैल्यूज़ देख ली। ओके वो आई 696। अगर आप इससे अगला 8 का मल्टीपल देखोगे तो वो आएगा 704। 704 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 6 है। 6 अगर 704 रखोगे तो इसको 7 होना पड़ेगा। ओके बस हमें सारे मल्टीपल्स मिल गए। और देखो ये मिल गए, हमने इससे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, वो सब हमने लिख दी। अब हमें काउंट करनी थी। देखो हमने काउंट कैसे करा, हमने सबको नहीं लिखा, हमने देख लिया मल्टीपल क्या है। देखो ये 1 2 3 से लेकर 12 तक था, यहाँ से लेकर 12 आ गए और ये 0, बस 12 में ये एक जो पेयर है ये ऐड कर दिया और आंसर कितना है हमारा 13। ओके देख लो। चलो ओके ये अगला क्वेश्चन ये CDS 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ द नंबर 2362974 okay is divisible by the smallest odd composite number then what is the value of p। ओके पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 2 3 P 6, ये P है 3rd डिजिट, 6 2 ब्ला 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 जो भी है, ये डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। ओके तो मतलब कि ये नंबर 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ओके अगर ये नंबर 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो मतलब कि इसका डिजिटल सम या तो 0 है या 9 है। 0 आ नहीं सकता क्योंकि डिजिट्स को ऐड करोगे तो 0 आ ही नहीं सकता है ना, तो या तो 9 है या 9 का कोई मल्टीपल होगा। ओके चलो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके डिजिट्स को ऐड करना है। चलो मैं ये नंबर को यहाँ लिख देता हूँ। देखो 2 3 P 6 2 9 7 1 3 8 5 4। हमें देखना है 9 कहाँ बन रहा है। देखो ये 9 बन गया, ये 1 + 8 9 है, 5 + 4 9 होता है। ओके 7 + 2 9, 6 + 3 9 होता है। अभी 2 + 3 5,
है ना, 5 प्लस p बच गया। देखो अब देखो p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, p की वैल्यू है तो 4 बस 4 हो सकती है। 4 के अलावा अगर आप दूसरी वैल्यू देखोगे तो 13 हो सकती है, लेकिन 13 2 डिजिट का नंबर है। 13 में 5 जोड़ोगे 18 आता है, लेकिन 13 से p 2 डिजिट का हो जाएगा और p एक सिंगल डिजिट है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, बस 4 आ गई। ओके चलो देख लो। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वो CGL 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ओके, इस डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर हटा दो और ये क्वेश्चन है, ये CGL 2022 में पूछा गया था। ओके क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू सॉरी इफ़ द नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे K53206K इज़ डिविजिबल बाय 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ओके K का मान बताओ, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 7 हो सकता है। ओके चलो देखो अगर ये नंबर जो K53206K 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके तो देखो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड तभी हो पाएगा जब उसकी लास्ट डिजिट 2 का कोई मल्टीपल बन जाए, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो देखो K की वैल्यूज़ जो 6 के अंदर 2 होता है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है देखो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। ओके चलो लेकिन अब क्योंकि ये 6 में 3 भी होता है, मतलब कि अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 3 का डिजिटल सम लगाते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो क्या है, तो क्या बनेगा, देखो डिजिट्स को ऐड करना है। देखो K + 5 + 3 कितना आएगा, 8 + K, फिर 10 + K, 16 + 2K। देखो ये कितना आ गया, देखो 16 + 2K, ये जो भी नंबर आएगा ये 3 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ओके अब देखो अब K की जगह आप ये 0, 2, 4, 6 और 8 ही पुट कर सकते हो। तो बस हमें K की जगह 0, 2, 4, 6, 8 पुट करके चेक करना है कौन सी वैल्यू पे ये 16 + 2K 3 का कोई मल्टीपल बन रहा है। देखो 0 पुट करोगे 16 आएगा, नहीं बन रहा। 2 पुट करोगे 2 दूनी 4 20 आ रहा है, नहीं बन रहा। 4 पुट करोगे 4 दूनी 24 बन रहा है, इस पे बन रहा है। देखो K की वैल्यू 4 पे अगर आप K की वैल्यू 4 यहाँ डाल रहे हो तो क्या बन रहा है, देखो 4 दूनी 8, 24 आ रही है इसकी वैल्यू। 24 3 से भी कट जाता है, इसका मतलब K की वैल्यू 4 अगर लोगे तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो K की वैल्यू तो 4 आ गई, आपको आगे और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो मैंने बेकार में ही ये नंबर्स लिखे, अगर आप ऑप्शन से करते तो आप ज़्यादा इजीली कर पाते। कैसे, देखो आप K की वैल्यूज़ एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि K की वैल्यू 7 और 1 तो कभी हो नहीं सकती। अगर लास्ट में 1 और लास्ट में 1 या 7 आ जाए तो ये नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आप ये वाला और ये वाला ऑप्शन हटा सकते थे। ओके अब ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब K की जगह आप 0 और 4 रख के चेक कर लेते, बजाय इसके जो मैंने इतना रखा। ये तो बेसिक से हो गया। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होते तो अब आप ऐसे करते, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शंस का यूज़ करो। मैं पता नहीं मैं कैसे भूल गया यूज़ करना। ओके बस आपको ये 2 और 4 को चेक करना था। बस 2 से तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, 4 से हो गया। और देखो वैसे अगर ऑप्शन थोड़े घुमा फिरा के होते कि K की वैल्यू के पूछने के बजाय अगर ऐसे पूछ लेता कि ये बताओ K² + 2K
+3 की वैल्यू बताओ। अब ऑप्शंस जो भी होते हैं वो इसकी वैल्यू होती, ना कि k की। फिर आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ती। ओके, वो कैसे आती? अब आपको ऐसे ही करना पड़ता। फिर आपको ये 6 को भी चेक करना पड़ता कि 6 से तो नहीं आ रहा। देखो 6 दूनी 12, 12 से देखोगे तो 28 नहीं बन रहा, 8 दूनी 16, 16 32 ये नहीं बन रहा, सिर्फ 4 पे सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, ये हो गया बेसिक अगर क्वेश्चन ऐसे होता। लेकिन क्या था कि क्वेश्चन थोड़ा ईजी था, इसमें डायरेक्ट k की वैल्यू इन चारों में से कोई एक k की ही वैल्यू होती, तो आप इन्हीं ऑप्शंस को चेक कर लेते। ओके, चलो देख लो। ओके चलो, अगला क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, चलो पहला ऑप्शन आपका, ये पहला ऑप्शन है 7 3 4 5 9 3 2। चलो, और दूसरा ऑप्शन 5 4 3 9 7 6 3 0। चलो, तीसरा ऑप्शन 3 6 4 2 5 8 9। ओके, और डी ऑप्शन 3 2 6 7 3 5। चलो बताओ, इनमें से, इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर 3 से पूरी तरह विभाज्य है? बस देखो, आपको क्या करना है, बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, जो कि क्या होता है, जो हर नंबर के डिजिट्स को ऐड करके देखो किस नंबर में डिजिट्स का सम 3 का कोई मल्टीपल आ रहा है। चलो ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। 7 + 3 10, 14 19 और 28 31 33। ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। लो चलो कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। देखो 5 + 4 9 3 9, ये भी 9 बन रहा है। ये ऑप्शन नहीं बन रहा, 3 का कोई मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं बन रहा। क्योंकि देखो, आप देखो बहुत इजी तरीका होता है, जिस डिजिट का सम 3 का कोई मल्टीपल बन रहा है उसे हटा दो। जैसे कि 5 + 4 9 बन रहा है, इसको हटा दो। 3 का मल्टीपल होता है, ये 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, इसे हटा दो। देखो 6 + 3 9, 3 का मल्टीपल होता है, बस ये 7 बच गया। तो अगर आप इसका डिजिटल सम इसका सम ऑफ डिजिट करोगे ना, तो कोई ऐसा नंबर आएगा ही जो 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा। ओके, चाहे तो आप करके देख लो, मैं कर लेता हूँ। देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 9 कितना होता है 21, 20 + 1 + 7 28, 28 + 6 कितना होता है 34, 34 + 3 कितना होता है 37। देखो 37 आ रहा है डिजिटल सम। 37 3 से डिवाइड नहीं हो पाता। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 + 6 9 होता है, 4 बच गया, 4 + 2 6 होता है, ये 9 भी पूरी तरीके से कट गया। 8 + 3 13, 13। देखो बस ये 8 + 5 ही बच गया, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। बाकी देखो 3 6 4 + 2 6 और 9, ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, बस ये बच गया। देखो 13 नहीं हो पाता, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं हो पाएगा। ओके, अब इसको भी चेक कर लेते। चलो, वैसे देखो अगर एक ऑप्शन मैच हो जाए तो आप एक को टिक करके आगे बढ़ो, ये तो बस मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। ओके, देखो इसको भी चेक कर लो। देखो 3 डिवाइड हो जाता है, 6 भी हो जाता है, 7 + 2 9, 3 खुद, बस ये 5 बच गया, जो 5 का किसी के साथ भी जोड़कर 3 का कोई मल्टीपल नहीं बन रहा। ओके, चलो
ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन CHSL 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन है कि विच इनमें से कौन सा नंबर 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ओके तो चलो लिखो। पहला ऑप्शन आपका 23408, बी ऑप्शन 43923, ओके, सी ऑप्शन 100246 और डी ऑप्शन 349722। चलो देखो, अगर अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। 6 से डिवाइड होने का मतलब उस नंबर को 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, उस नंबर को 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो आप देखते ही हटा दो, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा, भले ये 3 से हो जाए लेकिन 2 से नहीं होगा। ऐसा हो सकता है 3 से हो रहा है लेकिन अगर 2 से नहीं हो रहा तो उसका मतलब 6 से नहीं होगा, तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन फेल हो गया। अब देखो ये इन तीनों ऑप्शंस के लास्ट में 2 का कोई मल्टीपल है, तो बस अब इन तीनों ऑप्शंस पे हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ओके तो देखो, ओके लगाते चलो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 8 कितना होता है 17। 17 3 का कोई मल्टीपल नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस पे लगाते देखो, 1 + 2 3, 3 + 6 + 4 10, 13 3 का कोई मल्टीपल नहीं होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन तो आंसर ही हो गया हमारा। अगर देखो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाए तो चौथा तो आंसर ही हो गया, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखो 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 9 कितना होता है 16, 16 + 7 कितना होता है 23, 23 + 4 23 + 2 कितना 25, 25 + 2 कितना हो 27, 27 आ रहा है। 27 एक 3 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन 3 से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में 2 का मल्टीपल है लास्ट डिजिट, तो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके चलो क्वेश्चन है, इफ अ ऑड नंबर, एक विषम संख्या 9318 A43B ओके इज डिविजिबल बाय 45, then find A + B। ओके पहला ऑप्शन सेवन, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 9। चलो देखो अगर ये नंबर 45 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो मतलब कि देखो 45 में कौन से 2 नंबर छुपे हुए होते हैं, 45 में 9 होता है, 45 में 5 होता है। तो देखो
और a प्लस बी निकालना, तो a प्लस बी ऐसे तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, आपको a और b की दोनों की वैल्यूज़ ही निकालनी पड़ेगी। वैसे अगर आप चाहो तो a प्लस बी की बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती है अगर आप 9 का डिजिटल सम लगाओ, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स में a प्लस बी आ जाएगा, लेकिन a प्लस बी की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना, क्योंकि a और b की कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है, जो कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ओके, हाँ चलो, अगर वैसे 9 का अगर डिजिटल सम भी लगाएं तो देखो 9 कट गया, 8 प्लस 1 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, a प्लस बी प्लस 1, है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस 1, या अगर a प्लस बी 8 भी हो सकता है, और a तो अगर डिजिटल सम भी लगाऊँ मैं तो a प्लस बी 8 भी हो सकता है, और a प्लस बी 17 भी हो सकता है, 17 हाँ भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो देखो a और b की बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, जिससे 8 बनाओगे तो 0 7 ऐसे 0 8 1 7 2 6 ऐसे करते करते बहुत सारी वैल्यू चल सकती है। तो देखो ये ऐसे नहीं चलेगा। ओके, तो देखो जो 45 में जो 5 होता है ना, वो आपका काम बहुत आसान करेगा। देखो कोई नंबर 5 से पूरी तरीके से तभी डिवाइड हो पाता है जब लास्ट में या तो 5 या 0 हो। अब देखो क्योंकि इसमें ऑड नंबर बोला है तो b की वैल्यू तो 100% 5 हो गई। देखो b की वैल्यू होगी 5। ओके, अब क्योंकि अगर 0 कर दोगे तो 0 में तो 2 भी होता है, मतलब कि 10 से गुणा हो रही, तो मतलब कि एक इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर बोला तो लास्ट में हमेशा 5 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओके चलो, अब हम जो 45 में 5 के अलावा जो दूसरा नंबर होता है वो 9 होता है, वो अब उसका डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, जो कि डिजिटल सम से भी हो जाएगा। ओके चलो, तो क्या आया था देखो, वही 9 + 8 + 1 9 हो जाता है। देखो 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 का 1, तो 1 पे 5 जोड़ दो कितना आएगा 6। तो देखो 6 + a 9 या उसका कोई मल्टीपल बनना चाहिए। अब देखो तो a की वैल्यू ऑब्वियसली बात है, देखो 3 हो सकती है बस, क्योंकि 6 + 3 क्या 9 ही बनता है। अगर और उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, चाहे आप 0 से लेके 9 तक बहुत सारे हर वैल्यू को ट्राई करके देख लो, क्योंकि आपको 9 या 9 का कोई मल्टीपल वो जो दूसरा होगा वो होगा 18। अगर देखो 6 + 18 है तो a की वैल्यू 12 होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 डिजिट का हो जाएगा a, सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो हमें a + b पूछा है, 5 + 3 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके देख, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ x and y are possible in the number 763 x4y2. Okay, if the number is divisible by 9. ओके चलो, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन 13। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में जो कि 763 x4y2 है, x और y के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनसे
इस ये नंबर 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो मतलब कि देखो x और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको अगर यह इस नंबर में रख दें तो ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अब सबसे पहले तो हमें इस नंबर में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो कि डिजिट्स को ऐड करके तभी हम ये पता कर पाएंगे कि x और y के बीच में मतलब क्या रिलेशन है, मतलब कि क्या वो छोटी सी छोटी वैल्यू है जिसको जोड़ के ये 9 का कोई मल्टीपल बने। मतलब कि वही कि डिजिट्स को ऐड करके कि ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 9 या 9 का कोई मल्टीपल बने। अब देखो अगर आप डिजिट्स को ऐड करोगे तो x और y दोनों प्लस में आ जाएंगे और प्लस में एक नंबर होगा। अब वही हमें हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा कि x और y के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनसे ये पूरा नंबर 9 का मल्टीपल बन जाए। ओके चलो अभी करते हैं। देखो वही 6 + 3 9 होता है, आप इसको काट सकते हो। ओके 7 + 2 9 होता है। बस क्या बच गया, देखो ये बच गया ऐसे 4 + x + y, ये बच गया। ये या तो 9 होना चाहिए, 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ओके देखो ओके देखो मुझे एक बात बताओ, x और y का सम यानी कि x + y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आप अंदाजे से कोई बताए। जैसे कि देखो x और y एक डिजिट है, डिजिट क्या होती है, डिजिट की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होती है ना। अब देखो ये x और y दोनों के दोनों 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों का सम x + y मैक्सिमम जानना चाहते हो तो अगर इन दोनों की वैल्यू आप 9 और 9 ले लो तो x + y 18 तक हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 18 से ज़्यादा हो गया तो दोनों में से किसी एक को 9 से ज़्यादा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x और y का सम 18 या 8 उससे कम रहेगा। ओके चलो अभी देखो, अगर आप इस पूरे की बात करो 4 + x + y, तो ये तो या तो 9 या 9 का कोई मल्टीपल जो कि 18 हो गया, और अगला मल्टीपल क्या होगा 27 हो गया। अब देखो 4 + x + y या तो 9 के इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा, 27 के इक्वल होगा। तो x + y की क्या क्या वैल्यू होगी, देखो x + y की वैल्यू अगर आप निकालो तो 4 + x + y को 9 के बराबर रखते पहले, तो x + y की क्या वैल्यू आ गई, x + y की वैल्यू आ गई 5। ओके चलो अब देखो 4 + x + y को आप 18 के बराबर रखोगे तो x + y की क्या वैल्यू आ जाएगी, x + y की वैल्यू आ जाएगी 14। देखो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 9 अगर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 9 + 9 18 से कम है। ओके अगर आप 27 ले लोगे तो x + y की क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं एक बार करके बताया तो, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन देख लो एक बार x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 23। ओके अब देखो x + y 23 के बराबर। वैसे तो यहाँ से x और y की एक सिंगल डिजिट वैल्यू आ ही नहीं सकती, चाहे आप निकाल के देख लो। x को 0 लो y 23 आएगा, x को 1 लो y 22 आएगा, x को 2 लो y 21, x को अगर आप 9 भी ले लोगे ना, x की सबसे बड़ी वैल्यू, तो अगर आप 9 ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस कर लो, y की वैल्यू 34 आएगी, 14 आएगी। देख लो 9 भी ले लिए 14 आ रही है, मतलब कि अगर आप एक सिंगल डिजिट तो दूसरा डबल डिजिट में जा रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल है, x + y कभी भी 23 नहीं हो पाएगा, बस आपको इन्हीं दोनों से पेयर बनाने पड़ेंगे। तो वही है, देखो अब यहाँ से देख लो, अब देखो हाँ देखो x की वैल्यू एक पेयर तो ये भी हो सकता है 0,5 है ना। देखो दूसरा क्या हो सकता है, देखो 1,4 2,3 बस। अब वो यहाँ से चेक करो, यहाँ से देखो 0,14 1,13 और 2,12 और 3,11 ये तो आप नहीं ले सकते, 4,10 भी नहीं ले सकते, तो 5,9 ले सकते हो आप। तो पहला हो गया देखो 5 और 9। ओके अब देखो फिर क्या हो गया 6, ओ सॉरी हाँ 6,8 हो गया है ना। फिर क्या हो गया, देखो ये हो जाएगा 7,7, ये तो से एक ही पेयर हो गया। और फिर वही अब क्या है ना, हमसे इनका पेयर पूछा है, तो पेयर में मतलब कि वो अगर आप इनको पलट भी दोगे तो भी एक पेयर आ जाएगा, जैसे कि 0,5 5,0 4 1,4 4,1 ऐसे 2,3 3,2। तो यहाँ से तो देखो 3 और 3 ऐसे 6 पेयर पॉसिबल है। और अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ से 3 और 3 6 पेयर पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आप इसको पलट दोगे तो 7,7 तो सेम ही पेयर रहेगा। तो बस यहाँ से देख लो, यहाँ से 8,6 और 9,5, बस ये 2 और पॉसिबल है। तो मतलब कि टोटल यहाँ से 5 और यहाँ से 3 और 3 6, मतलब कि इसी को पलट के 5,0 4,1 और 3,2, तो यानी कि 5 + 6 जो कि हो जाएगा 11 पेयर पॉसिबल है यहाँ से। ओके देख लो एक बार।
ओके, क्वेश्चन है इफ द नाइन डिजिट नंबर जो कि है 9843x 678y is divisible by 72. Okay. Then what is the value of x square plus y square plus xy? ओके, पहला ऑप्शन 59, दूसरा ऑप्शन 61, तीसरा ऑप्शन 63 और डी ऑप्शन 65। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक 9 डिजिट का नंबर जो कि 9843x678y ये 72 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर जो कि इस नंबर में ही एक्स और वाई छुपे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे अगर आप चाहो तो अगर नहीं ये, क्योंकि अगर आप ये जो वैल्यू है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, लेकिन उसका भी कोई यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए आपको x माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, आप x और y की सेपरेट वैल्यूज़ निकालो और इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो चलो निकालते हैं। 72 से डिवाइड हो जाता है ये नंबर पूरा। तो देखो, अगर आप पहले 72 में मतलब होता है 9 इंटू 8, मतलब कि आप इसमें 9 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो x प्लस वाई में आ जाएगा, x और y के पेयर्स बनेंगे बहुत सारे। और अगर आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो जो कि बस लास्ट 3 डिजिट्स पे लगेगा, जिससे y की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप डायरेक्ट देखो तो बस ये लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 8 72 होता है, तो ओके कितना बच गया, 6 बच गया। तो y की वैल्यू तो 4 आ गई। देखो y 4 आ गया, माइंड में निकाल सकते हो आप। बस कैसे देखो, 78y को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 8 9 72 होता है, कितना बच गया, ये बच गया 6। y को नीचे उतार लोगे, ये हो गया 6y एक नंबर हो गया। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्टार्टिंग में 6 आता है और 2 डिजिट का नंबर है और 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब हर कोई बोलेगा 64 होता है, तो y की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है 4 होनी चाहिए, तभी 64 बनेगा और 8 8 64 98 टाइम्स पूरी तरीके से कट जाएगा। और बाकी इसके अलावा y की वैल्यू अगर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सिर्फ एक y की वैल्यू 4 पे ही बेसिस 64 एक ऐसा नंबर जो कि 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा और कोई सा भी नंबर नहीं बनेगा। ओके, बस और तो मुझे कुछ तरीका दिख नहीं रहा, मैंने तो बस माइंड में ही देख लिया डिवाइड करके। देखो y 4 आ गया। ओके, y 4 हो गया, तो बस अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, जो कि क्या होगा, बस डिजिटल सम से भी हो जाएगा। देखो 9 तो हटा लो और देखो ओके 8 प्लस 4 कितना होता है, 8 प्लस 4 12, 12 का 3, 3 का 6, 6 यानी 12, 6 3 हो गया, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, 10 का 1, 8 प्लस 1 9। ओके, तो 9 तो पूरा ही कट गया। तो यानी कि और y की वैल्यू 4, यानी कि x प्लस 4 जो भी होगा या तो 9 या 9 का कोई मल्टीपल, तो बराबर 9 ही ले लो क्योंकि 18 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 2 डिजिट में हो जाएगा और x एक सिंगल डिजिट नंबर है तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू सिर्फ 5 हो सकती है। ओके, y 4 आ गया और x 5 आ गया। ओके, देखो यहाँ अगर यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू 5 ही आएगी। बस अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 25 और 16 कितना होता है, 25 और 41 में क्या कहते हैं 20 ऐड कर दोगे तो 61 आ जाएगा। ओके, देखो
ज़्यादा कुछ नहीं, बस माइंड में भी कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और एक्स वाई यानी कि 20, ये 41 प्लस 20 61 आंसर हो जाएगा हमारा। ओके चलो चलो क्वेश्चन है, इफ द 10 डिजिट नंबर क्या है 8 9 7 3 5 9y 7x2 ओके is divisible by 72, then what is the value of 3x plus y? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 21, तीसरा ऑप्शन 22 और डी ऑप्शन 23। देखो क्वेश्चन क्या है, एक 10 डिजिट का नंबर जो कि 897359y 7x2 है, ये 72 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ओके तो हमें 3x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है जो कि ओके तो देखो ऑब्वियस सी बात, सबसे पहले आप x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। x की वैल्यू अगर आप देखो तो बस 7x2 को 8 से डिवाइड करके देखो क्या आएगी। देखो क्या आ सकती है x की वैल्यू, देखो वैसे तो डिवाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप 8 का ही यूज़ करके एक ऐसा नंबर बना लो जो कि हाँ अगर आप देखो तो 712 एक ऐसा नंबर होता है जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। चाहे आप करके देख लो कि अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो 8 आएगा, 7 बच जाएगा, 8 9 72, तो मतलब कि 49 टाइम से डिवाइड हो जाता है। और देखो 7 और 2 और बीच में 1, और अगर आप एक ऐसा दूसरा नंबर देखना चाहते हो जो कि जिसके मतलब कि जिसके लास्ट में 7 और 2 आता हो और वो 8 का एक मल्टीपल हो, तो वो ये होता है 792। ये दोनों ही नंबर 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, तो x की वैल्यू 1 और 9 आ गई। अगर कोई ये जानना चाहता है ये दोनों नंबर्स मैंने कैसे निकाले हैं, देखो ये निकाले हैं मैंने हिट एंड ट्रायल से। कैसे, आप 8 का ही मल्टीपल पढ़ते चलो और एक ऐसा नंबर बना दो जिसके लास्ट में 7 और 2 आता हो और बीच में जो आता हो वो और बीच में कुछ भी आ जाए, बस 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने देखा 8 9 72 होता है, क्योंकि देखो मैं पहले स्टार्टिंग में 7 है मैंने उस पर ध्यान दिया, बस मैं कहा स्टार्टिंग में 7 बन जाए और एक 8 का मल्टीपल हो। तो देखो 8 9 72 मतलब कि 72 मल्टीपल होता है 8 का। तो देखो 720 भी एक 8 का मल्टीपल होगा,
है ना। अब देखो देखो स्टार्टिंग में मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके स्टार्टिंग में 7 है और एक 8 का मल्टीपल है। अब देखो मुझे बस ये लास्ट में 2 बनाना है और ये 8 का मल्टीपल ही रहना चाहिए। अब ये देखो अगर मुझे इसको 8 का मल्टीपल ही रखना है तो इसमें क्या तो मैं +8 कर सकता हूँ या +8 का कोई मल्टीपल, जैसे कि 8 जोड़ सकता हूँ, 16 जोड़ सकता हूँ, 24 जोड़ सकता हूँ, 32 जोड़ सकता हूँ, 64 जोड़ सकता हूँ, ऐसे यही नंबर जोड़ सकता हूँ या ये नंबर घटा सकता हूँ, मतलब कि 8 घटा सकता हूँ, 16 घटा सकता हूँ, 24 घटा सकता हूँ, तभी वो प्लस माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो 8 का एक मल्टीपल ही रहेगा। ओके, अब देखो अगर मुझे यहाँ लास्ट में 2 बनाना है तो सिंपल है, अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूँ तो क्या होगा, लास्ट में 2 बन जाएगा। अगर मैं इसमें से 8 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 712। देखो देखो लास्ट में 2 आ गया और ये बीच में कुछ भी आ जाए वो तो हमारी x की वैल्यू है। ओके, अब देखो ये नंबर आ गया, लेकिन क्या है ना, देखो ये अगर आप ये 7 और 2 को एज इट इज़ रखना चाहते हो और अगला एक नंबर फाइंड करना चाहते हो जो 8 का ही मल्टीपल हो, तो देखो बस आपको बीच वाली डिजिट चेंज करनी है, तो बस आप इसमें प्लस में 80 कर सकते हो। क्या होगा कि 7 और 2 जो होगा ना वो एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन जो नंबर आएगा, क्योंकि देखो 80 भी 8 का मल्टीपल होता है, तो जो अगर आप इसमें 80 ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो भी 8 का मल्टीपल होगा। तो क्या नंबर आ रहा है, देखो 792। देखो जो ये दोनों नंबर्स 8 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि देखो बस वही, क्योंकि इस पर जो ये 720 देखो 8 × 90 टाइम्स, इसमें से 8 माइनस किया, जो नंबर है 8 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल है, इसमें 8 का मल्टीपल जोड़ दिया जो कि 80 है, जो नंबर आएगा वो 8 का मल्टीपल। अब देखो 2 नंबर्स हमें मिल गए तो x की वैल्यू 1 और 9 होगी। ओके चलो, वैसे तो x तो फिर इस ये 3x + y की बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। और ये ऑप्शंस मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिए, पता नहीं कोई 2 ऑप्शंस मैच ना कर जाए। चलो देखते हैं। चलो अब देखो अगर x की जगह 1 पुट करो, ओके, फिर क्या होगा, फिर y की वैल्यू निकालते हैं हम। वो कैसे, देखो हमने जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो लगा लिया, 8 के डिविजिबिलिटी रूल से ये x की वैल्यू आ गई जो कि 1 और 9 थी। अब हम लगाएंगे जो 72 में 8 के अलावा जो दूसरा नंबर होता है जो कि 9 होता है, उसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि y की वैल्यू क्या है। अब देखो x की वैल्यू 1 पुट कर देते पहले, ओके, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या होगी 1, और ये पहले तो 7 2 9 कट गया, y 9 भी कट गया, और ये 3 + 5 प्लस x की वैल्यू 1, ये 9 ये भी कट गया, देखो ये 9 कट गया, और 7 + 5 7 + 8 कितना होता है 15, 15 का डिजिट हम 6 में क्या जोड़े कि 6 में क्या जोड़े, मतलब कि 6 + y बच गया ये। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 3। अगर आप यहाँ से 3x + y निकालोगे, 3 देखो 3 × 9 + 1, तो ये तो आ रहा है 10 ऑप्शन में नहीं है ना। वैसे तो 10 आंसर है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ओके चलो अब 9 पुट करके देखते हैं। वैसे तो 9 पुट करो ना करो एक ही, कोई बात नहीं। अगर आप x की जगह या तो 9 रख दो या 0 रख दो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 7 + 2 9 हो गए, काट दो, 9 काट दो। ये देखो ये 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, 8 + 8 16, 16 मतलब 7 7 दूनी 14, 5 9 काट दो तो 5 + y, देखो 5 + y बन गया। तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा, y की जगह हमें लेना पड़ेगा 4, 5 + 4 ही 9 बनता है। अब देखो अब 3x + y यानी कि 9 3 27 + 4 कितना होगा, 27 + 4 हो जाएगा हमारा 21। ओके उम्मीद करता हूँ यार देखो इसका आंसर 21 एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है ना, इसका आंसर एक और है, क्योंकि मुझे याद है 23 भी इसका आंसर था जब मैंने ये खुद सॉल्व करा था। वो भी क्यों नहीं आया कि एक छोटी सी गलती कर दी मैंने। देखो 80 तो मल्टीपल होता है ये 8 का, क्या होता है 40 भी 8 का मल्टीपल होता है। तो अगर आप इसमें 40 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 752। तो मतलब कि x की एक वैल्यू 5 भी आ रही है, अगर यहाँ 5 भी रख दोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि 752 भी होता है एक 8 का मल्टीपल। अगर आप x की वैल्यू 5 रख के y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, देखो 5 रख दो, 7 2 9 होता है, 9 काट दो, 5 ये भी काट दो, 5 + 10 1 हो गया, ओके 4 हो, हाँ 4 हो गया ये है ना। और ये अगर इसमें 9 काट तो 3 10 ये 1 आ गया। चलो मतलब कि 1 + y करके आ रहा है, अगर मतलब कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब अगर आप इसमें 3x + y की वैल्यू निकालोगे, जो x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू 8 है, तो कितनी आएगी, देखो 5 × 15 + 8, देखो ये 23, मतलब कि ये दोनों आंसर हैं हमारे। ओके तो वही मैं सोच रहा था क्योंकि ऑप्शंस मैंने अपने हिसाब से, आंसर इसका 23 था, एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका आंसर 23 था और ऑप्शन में 21 नहीं था, तो आप 21 मार्क कर आओगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऑप्शन अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने देखे नहीं अपने हिसाब से पुट कर दिए,
तो मतलब कि आप ऐसे कर लो ऑप्शंस को, चलो ये इस ऑप्शन को ऐसे कर लो 23, और डी ऑप्शन को कर लो ऐसे बोथ बी एंड सी। अब क्या होगा, अब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं रहा, अब हमारा आंसर है डी ऑप्शन हो गया। ओके, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, एक ऑप्शन को आप ऐसे भी जो कि हो जाएगा 20 को 10 पुट कर लो, और ये डी ऑप्शन को ऑल ऑफ द अबव कर दो। फिर क्या होगा कि जैसे कि जो जल्दी में होगा वो एक आंसर निकाल के 10 टिक करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऐसे ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन में कोई ऐसे कंडीशन तो बोली नहीं है कि जो ये 3x + y है ये ऐसे ही मतलब कि 10 से बड़ा होना चाहिए या फिर 20 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई करके हम ऑप्शन मार्क करें, है ना। तो बस आप ये डी ऑप्शन को ऐसे लिख दो कि ऑल ऑफ द अबव, बस। फिर ये आपका देखो। ओके चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई इतना पैसा, क्वेश्चन है इफ द सेवन डिजिट नंबर ओके 49x29y6 is divisible by 72, then what will be the value of x plus 2y for the largest value of x? चलिए ओके, क्वेश्चन था इफ द 7 डिजिट नंबर जो कि 49x29y6 इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x plus 2y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आपके ऑप्शन ये रहे 20, 21, 22 और डी ऑप्शन 23। चलो ओके, देखो सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप y की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर पाओगे। कैसे, आप बस ये देख लो कि ये y की जगह क्या पुट करें कि एक नंबर ऐसा नंबर बन जाए कि 8 से कट जाए। अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो देखो 1y, ये 8 एकम 8, अगर माइनस कर दोगे तो 1y और 6 ऐसा एक नंबर बन जाएगा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू अगर मैं हिट एंड ट्रायल से बताऊँ तो क्या होता है, 104 8 से कट जाता है ना, तो 112 कट जाएगा, 120 कट जाएगा, 128 कट जाएगा, है ना, 128। देखो 128 कट रहा है तो 928 भी कट रहा है, क्योंकि देखो ये 9, ये जो 9y6 है, अगर मैं इसमें से 800 माइनस कर दूँ तब भी एक 8 का एक मल्टीपल ही रहेगा। तो बस स्टार्टिंग में या तो 9 हो या 1 हो, फ़र्क नहीं पड़ता।
ओके, देख लो। तो वही मैं इसलिए वो देख रहा था। चलो 120 8 से कट जाता है, 128 कट जाता है, 136, हाँ 136 आ जाएगा। मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये 936, 136 से मुझे पता चला। चलो आप 936 देख लो, 936 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, चेक करके देख लो। 8 एकम 8, 8 कट गया और 13 बचा। 8 एकम 8 करोगे तो 5 और 6 उतार लोगे 56, 7 8 56 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ओके चलो अब देखो, अब अगर आपको अगला चाहिए तो वही जो 2 डिजिट का जिसके लास्ट में 0 आए और ये डिजिट्स चेंज ना हो, तो आप बस 40 ऐड करके देख लो, आपको और पता चल जाएंगे। तो देखो एक y की वैल्यू आ गई 3, है ना। तो अगर मैं ये 40 ऐड करूँगा तो 3 में 4 ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7। और फिर अगला नंबर 7 में 4 ऐड करूँगा तो 11 हो जाएगा। फिर ये y 2 डिजिट का हो जाएगा, मतलब कि 1 और 1 यहाँ पे तो 9 बदल जाएगा, इसलिए हम वो नहीं ले सकते। तो देखो y की वैल्यू 3 और 7 आ गई, और x की वैल्यू फिर हम क्या क्या ले सकते हैं। अब देखो अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर y की वैल्यू में 3 रख दूँ तो देखो 3 + 6 9, 9 से 9 कट गया, 9 कट गया, 9 यहाँ से काट दो 6, तो x की वैल्यू भी 3 आ गई। और लेकिन हमसे क्या बोली थी, हमें लार्जेस्ट वैल्यू पूछी, हमसे लार्जेस्ट वैल्यूज़ पूछी थी। तो देखो, तो अब देखो ये तो 3 छोटी थी, तो वैसे तो इस पे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ y7 इसी पे चेक करने चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मेरे से कभी बार गलतियाँ हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने मतलब में निकाल दिया। 7 पे देखो y की वैल्यू 7 ली, 9 का 8 दो 7 2 9 कट गया, 6 देखो है ना, 6 6 + 4 10 10, ये एक बच गया। तो एक अगर है तो एक में क्या जोड़े कि 8 का 9 का एक मल्टीपल बन जाए, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो देखो x + 2y यानी कि 8 + 14, 14 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहता है, एक 7 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। 72 में क्या होता है, 8 और 9 छुपा हुआ होता है, मतलब कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगर ये नंबर 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं। अब देखो मैंने चेक करा, मतलब कि मैंने 8 का यूज़ करके एक ऐसा नंबर बना दिया जो कि मतलब कि 900 के आसपास हो। फिर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर जो 900 के आसपास है, मतलब 900 से बड़ा है और लास्ट में 6 आए और 8 का एक मल्टीपल हो। जो बीच में आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे y की मुझे 2 वैल्यूज़ पता चल गई। कैसे पता चली, सबसे पहले मुझे एक नंबर पर मिला 936, उसमें 40 ऐड कर लूँगा तो क्या आएगा 976। दोनों नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मतलब कि बीच में 3 और 7, तो y की वैल्यू 3 और 7 आ गई। अब देखो y की वैल्यू मैंने 3 इसकी तो ज़रूरत 3 ही, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यूज़ बोली थी x और y की वैल्यू 7 लार्जेस्ट है, तो इसको तो ढूंढने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, फिर भी मैंने एक बार निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो है ना, चलो ओके। फिर हमने ये देखा, फिर हमने क्या, हाँ फिर 7 की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू 7 पुट कर दी। तो देखो फिर ये जो नंबर आया 49x2976, इस पे हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि डिजिटल सम ही होता है वो लगा दिया। जैसे कैसे, देखो 7 रख दोगे, 7 + 2 9 कट गया, 9 कट गया, 6 बच गया। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करा। चलो पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो ये नंबर क्या बन गया, 49x2976, y की जगह मैंने डाल दिया। अब देखो जो 9 या जो 2 नंबर्स को ऐड करके 9 या 9 का कोई मल्टीपल बन रहा है, आप उसको काट सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, अगर 9 में कोई सा भी नंबर जोड़ते हो तो सम ऑफ डिजिट्स चेंज नहीं होते। तो देखो 9 काट दो, 7 + 2 9 बनता है, वो काट दो, 9 ही खुद में कट गया। देखो 6 + 4 कितना होता है 10, 10 की डिजिट्स को ऐड कर दो कितना आएगा 1, तो ये 1 + x बच गया। 1 + x, x में क्या जोड़े कि 8 9 या 9 का कोई मल्टीपल आए। देखो x की वैल्यू 8 होनी चाहिए। दूसरी वैल्यू अगर आप लोगे तो x की वैल्यू होगी 17 होगी, जो कि 2 डिजिट पे पहुंच जाएगी, इसलिए 8 ही पॉसिबल है। ओके देखो, ओके वैसे अगर क्वेश्चन ऐसे होता ना, अगर ये 3, अगर जैसे क्वेश्चन ऐसे है कि हमें x और y को लार्जेस्ट लेना है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूं, है ना, और इसको मैं रब कर रहा हूं,
व्हाट विल बी द, और मैं ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हाँ अब देखो ये द और वैल्यू के नीचे लिखा, बीच में लिखा हुआ है मैक्सिमम, मैंने क्वेश्चन एडिट कर दिया। अब देखो ये ऑप्शंस भी अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शंस में नहीं बना रहा, बस आप देख लो। देखो अब क्वेश्चन क्या रहा कि देखो 60 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। हमें क्या बताना है, हमें x-2 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और ये मैंने माइनस कर दिया, जानबूझ के करा मैंने। अब देखो अब क्या होगा, अब आपको ये जो y3 और x3 है इस पर भी चेक करना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ x की वैल्यू मतलब कि हाँ x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7 रख दो, क्या आएगा देखो 8 माइनस 7 दूनी 14, तो देखो माइनस में आ रही है। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, 8 माइनस 14 कितना होता है, माइनस का 6। और अगर आप यहाँ से निकालोगे तो x माइनस 3 माइनस 6 कितना होता है, ये होता है माइनस का 3। अब देखो -6 और -3 में से बड़ा कौन सा होता है, देखो -3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसे हो थोड़ा चेंज हो जाए तब आपको दोनों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और देखो ये दोनों पेयर हैं, x और y के दोनों पेयर हैं, कि अगर देखो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 3 है, ऐसे अगर x की वैल्यू 8 है y की वैल्यू 7 है, ये ऐसे पेयर है। क्योंकि देखो मैंने तभी निकाला ना, अगर y की वैल्यू 7 रखी तब y की वैल्यू 7 रखी तब x की वैल्यू 8 आई है। तो ऐसे नहीं कर सकते आपकी y की वैल्यू यहाँ 7 रख दी और x की वैल्यू यहाँ 3 रख दी, यहाँ 8 रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ऐसे पेयर बना है। ओके चलो एक बार देख लो। चलो उम्मीद करता हूँ आपको आप समझ गए होंगे। तो मेरे फ्रेंड ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है, तो खूब मज़े करते हैं, खूब घूमते हैं। बताओ यार। चलो क्वेश्चन है, इफ द 9 डिजिट नंबर नाइन M2365 N48 9M2365 N48 ओके is completely divisible by 88 what is the value of m square multiply n square okay for the smallest value of n where m and n are natural numbers, एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके ऑप्शंस ले लो 49, ऑप्शन ले लो बी ऑप्शन 64, सी ऑप्शन 81 और डी ऑप्शन हमारा 100। चलो देखो
देखो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से खुद नहीं बनाया है। ओके देखो क्वेश्चन कह रहा है एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ओके मतलब कि 88 में क्या होते हैं, 8 और 11 होते हैं, मतलब कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमें m स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि जिसमें n की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो और m और n नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये n की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो देखो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोई देखते ही बता सकता है। देखो n की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, ओके 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। देखो कितनी सारी वैल्यूज़ आ गई। कैसे आई वैल्यूज़, देखो सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे कि जो 48 है वो तो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो देखो अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो मतलब कि मतलब कि हमें बस ये लास्ट 3 डिजिट यानी n48 पे फोकस करना है, एक नंबर है। तो देखो अगर आप 48 अलग कर लो मतलब कि ये बन जाएगा n इंटू में 100 प्लस 48। अब देखो क्योंकि 48 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 8 से, हमें बस ये n इंटू 100 पे फोकस करना है। अब देखो 100 में भी 4 होता है, बस अगर n कोई 2 का मल्टीपल बन जाए ना तो ये n48 जो नंबर है ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो बस n या तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो देखो हमने सारी वैल्यूज़ ले ली और देखो क्या बोला है कि जो m और n है वो नेचुरल नंबर्स है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, उसमें 0 नहीं आता, तो 0 हम एलिमिनेट कर देंगे। और देखो हमें n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आई है 2, तो बस हम 2 पे ही लेंगे। और देखो n की वैल्यू 2 रख के हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, हम 88 में जो 8 के अलावा 11 है उसका डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे इसमें और फिर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 11 के भी 3 डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, या तो आप पेयर्स बना लो या फिर आप ऐसे माइनस करते हुए चलो, या आप इवन डिजिट्स का सम कर लो और ऑड डिजिट्स का सम कर लो, दोनों को माइनस कर लो। मुझे सबसे सही यही लगता है कि इवन डिजिट्स का सम और फिर ऑड डिजिट्स का सम, फिर दोनों को माइनस करो, मैं वही लगाऊंगा। ओके देखो 9 + 2 11, 11 + 6 कितना हो गया 17, 17 + 2 n की वैल्यू 2 है, 17 + 2 कितना हो गया 19, 19 + 8 कितना हो गया 27। 27 में से हमें घटानी है ये इवन डिजिट्स का, जो कि m + 3 m + 8 m + 12 हो गया। देखो m + 12 ये मतलब कि इनका जो डिफरेंस है 27 और m + 12 का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ओके तो देखो अगर मैं इसको मतलब कि तो ब्रैकेट में आएगा, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख लूँ या 11 के इक्वल रख सकता हूँ, इसके अलावा मैं 22 के इक्वल नहीं रख सकता क्योंकि m 2 डिजिट में पहुँच जाएगा। तो देखो ऐसा कर रहे अगर, क्योंकि मुझे m को पॉजिटिव लेना है ना, एक डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस मुझे ऐसे करना पड़ेगा, m + 12 में से 27 घटाना पड़ेगा। देखो m + 12 में से मुझे 27 घटाना पड़ेगा और तब जाके आएगा, क्योंकि देखो फिर क्या आएगा, देखो m माइनस इसको घटा लोगे तो कितना आएगा, -5 -15। ओके ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर से करो तो 9 + 2 11, 11 + 6 कितना हो गया 17, 17 + 2 कितना हो गया 19, 19 + 8 कितना होता है 27। हाँ 27 से ये m + 3 8, 8 + 4 12, m + 12। ओके पहले सही था क्या, हाँ यार पहले ही सही था, मैं क्या कर रहा हूँ वही कि देखो ये वही ये प्लस का ये और माइनस का तब सही है, क्योंकि देखो अगर ये -m फिर क्या बन जाएगा जाके प्लस का वो बन जाएगा 15। अब अगर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो m की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो आपको इसे 11 के इक्वल रखना चाहिए। तो देखो फिर जब ये 11 में से 15 माइनस कर दो कितना आएगा -4, और देखो -m बराबर -4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 4। देखो n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 4 है, अगर आप m² और n² मतलब कि आप m × n का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, उसको 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ओके चलो मैं फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि 9 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। देखो मतलब कि अगर ये नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखो इस नंबर में m और n 2 वैल्यूज छुपी हुई हैं, हमें उनका स्क्वायर की मल्टीप्लाई यानी कि mn का होल स्क्वायर भी आप कह सकते हो वो निकालना है। अब देखो वैसे अगर आप देखो ना तो इसका आंसर कभी भी 49 नहीं हो सकता अगर आप ऑप्शन से जाओ।
हाँ और हाँ बाकी ये तीनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तब हो सकता है जब m की वैल्यू √7 हो और n की वैल्यू भी √7 हो। और देखो m और n तो डिजिट्स हैं, कभी भी m और n अंडर रूट में आ सकते हैं नहीं ना, तभी इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर देखो m की वैल्यू √7 है, √7 का स्क्वायर करोगे 7 आ जाएगा, और n स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर 7 और 7 × 7 49, ऐसा तभी हो सकता है, और कोई केस है ही नहीं। या फिर देखो ऐसा हो नहीं, m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 1 हो, ऐसा हो सकता है। हाँ एक और, चलो हाँ एक केस और है कि अगर n की वैल्यू एक की वैल्यू 7 हो जाए और एक की वैल्यू 1 है, तब भी 49 हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि चलो ओके चलो ओके। बाकी ये कह रहा था मैं, देखो अब देखो हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल से क्या निकाल लिया कि n की कितनी वैल्यूज आ सकती है, 0 2 4 6 8 आ सकती है, लेकिन हमें क्या लेना था, स्मॉलेस्ट और नेचुरल नंबर। 0 का नेचुरल नंबर नहीं होता, और बचे कुछ नंबर्स में जब जो सबसे छोटी वैल्यू है वो होगी 2। अब देखो n की वैल्यू 2 रखने पे जो m की वैल्यू आई वो आई है 4। अब देखो अब इनका स्क्वायर का मल्टीप्लाई वही कितना है 64। अब देख लो हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन है कि एक 10 डिजिट का नंबर, इफ़ द 10 डिजिट नंबर, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ 2094x84 3y2, ये एक 10 डिजिट का नंबर है, 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हमें ओके देन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 7y okay for the maximum value of x। ओके चलो बताओ, पहला ऑप्शन आपका 4, दूसरा ऑप्शन आपका 5, तीसरा ऑप्शन आपका 6 और डी ऑप्शन आपका 7। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक 10 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके अब देखो अगर ये 88 से डिवाइड हो रहा है मतलब 8 और 11 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें ओके अगर ये 88 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें 5x माइनस 7y की हमें वैल्यू बतानी है कि जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब कि x की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी जिसमें x की वैल्यू मैक्सिमम है, उस कंडीशन में हमें 5x माइनस 7y की वैल्यू बतानी है। अब देखो वही हमें पहले तो y की वैल्यू आएगी 3y2 से, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 3y2 अगर 8 से कट जाए तभी ये पूरा नंबर 8 से कटेगा। ओके तो बस हमें इस 3y2 को एक मतलब कि y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 3 और 2 के बीच में रखने से एक ऐसा नंबर बन जाए जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अब देखो अगर मैं ऐसा नंबर जो 300 से एक बड़ा नंबर देखूँ मैं जो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 320 हो जाता है, तो मतलब कि 312 भी हो जाए। हाँ 312 लो मिल गया मुझे, चौक 312 लो एक नंबर मिल गया मुझे कि जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे 320 में से मैंने 8 माइनस कर दिया। अब देखो अब अगर देखो एक
जो y की सबसे पहली डिजिट तो आपको 1 मिल गई, अगली डिजिट कैसे आएगी 5, 4 4 ऐड करते हुए चल लो, फिर ऐसे 9, कैसे वही कि देखो अगर आप इसमें एक 8 का मल्टीपल ऐड करोगे जो कि होगा 40, अब ऐसे ऐड कर, जैसे कि ये एक 8 का मल्टीपल है ना 318, अगर आप इसमें एक 8 का मल्टीपल ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो भी 8 का मल्टीपल होगा। अब देखो कि 40 ऐड कर रहे हैं, 40 8 5 40 होता है, तो जो नंबर आएगा क्या आएगा देखो 352, ये भी 8 का मल्टीपल है। अगर कोई ये देख पा रहा है कि ये 8 का मल्टीपल कैसे 312, तो मैंने अभी भी बताया देखो 320, 8 चौक 32 होता है, 32 की 10 में गुना कर दी तो ये भी 8 का मल्टीपल यानी कि 40 टाइम, और इसमें से 8 माइनस कर दिया यानी कि 8 इंटू में 39 टाइम्स है ये, 8 की 39 में गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा, और उसमें मैंने 40 जोड़ दिया तो देखो ये 352 आ गया। ये सारे 8 के मल्टीपल है, और अगला 8 का मल्टीपल भी 40 जोड़ के यानी कि 392 आ जाएगा। देखो y की वैल्यू 1 5 और 9 आ गई। अब देखो अब हमसे तो लेकिन हमें क्या पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 9 रखेंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी और जो तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगी वो पेयर उठा लेंगे, और उस पेयर को जो भी जिस भी पेयर पे होगा वो यहाँ रख के हम आंसर निकाल देंगे। ओके चलो, अब वो ये हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी मैक्सिमम है। अगर एक x की वैल्यू 9 आ जाती है ना तो 9 मैक्सिमम होगी, उससे आगे तो कुछ जा नहीं सकता क्योंकि है ना, क्योंकि x तो एक डिजिट है। चलो देखो पहले 1 रखते हैं, 1 हो गया, हमें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है ना। ओके तो वही ऑड इवन प्लेस वाला कर लेते हैं। देखो ये 2 + 9 कितना होगा, 2 + 9 11, 11 प्लस x की तो वैल्यू पता करनी है, 11 + x, 11 + x + 4 कितना होगा 15 + x, 15 + x + y, क्या बात है, y की वैल्यू 1 तो कितना होगा 16 प्लस, देखो ये हो गया, देखो 15 + x + y, मैं भी ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि y की वैल्यू में बहुत कुछ पुट करनी है और डिफरेंस लेना है इसका, क्या लेना है, और इवन प्लेस देख लेते हैं। 0 + 4 + 8 कितना 12, 12 + 3 15, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, है ना, ये हो जाएगा, डिफरेंस लेना है इसका 17। ओके चलो एक बार फिर से देख लो इसको, ये 11 11 + x x + 15, हाँ सही है। चलो ओके देखो, अब देखो जो भी इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा ना वो या तो 0 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। ओके चलो अब देखो अगर मैं y की जगह, अब पहली y की जगह अगर मैं 1 रख दूँ, चलो पहले इसको y रख लेते हैं, अगर y की जगह 1 रख दूँ क्या आएगा x + 16, तो मतलब कि जो x + 16 और -17 करके कुछ ऐसा नंबर या तो 0 बन जाए, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ x + 16 ऐसे डिफरेंस में 17। अब ये जो डिफरेंस है या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल, अब ऑब्वियस ही बात है ये 0 बन जाएगा बड़े आराम से अगर x की वैल्यू 1 आ जाए। अगर x की वैल्यू या 1 रख दोगे तो 17 - 17 0 बन जाएगा। अगर आपको 11 या 11 का कोई मल्टीपल बनाना है तो देखो इसको क्या होना पड़ेगा, देखो इसको होना पड़ेगा 12, x की वैल्यू अगर आप 12 रखोगे तब माइनस करोगे तब 11 आएगा, तो 12 तो हो नहीं सकता, x तो एक डिजिट है ना, 0 से लेकर 9 तक होगी, तो बस 12 नहीं, बस एक ही आंसर 1। अब ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब y की जगह 5 रख के देखते तो 15, तो 5 + 15 कर दो कितना आ जाएगा 20। अब देखो x की जगह क्या रखें कि मतलब कि ये पूरी तरीके से कट पीट के या तो 0 बने या 11 का कोई मल्टीपल। अब देखो अगर काटोगे 3 बन रहा है तो मतलब कि x को 8 होना पड़ेगा। अगर देखो 28 में से आप 17 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो मतलब कि देखो x की वैल्यू 8 हो गई। अब देखो ये मैक्सिमम तो लग रही है, लेकिन अगर 9 रखने पे 9 आ गई ना तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो बस हमें इसलिए चेक करना पड़ेगा। अगर देखो x की वैल्यू 8 23 20 में x + 23 है ना, तो अगर ये रख दोगे तो x की वैल्यू आ गई 5। देखो 23 में 5 जोड़ दोगे 28, 28 में 17 घटाओ 11 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बस देखो ये पेयर जो है हमारा, इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए हम ये उठा लेंगे और इसको पुट कर देंगे, तो 8 × 5 = 40 -7 × 5 = 35, तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा। देख लो है ना, 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, हाँ सही है। चलो देखो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था एक 10 डिजिट का नंबर है 2094, ये ब्ला 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 जो भी है, ये 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब देखो वही है, इसमें 88 मतलब कि 8 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो मैंने वो सारे 3 डिजिट नंबर फाइंड कर लिए जो कि 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ओके तो देखो ऐसे 312, 352 और 392, मतलब कि y की जगह 159 कुछ भी हो सकता है। अब देखो y की जगह 1 रखा तो x की वैल्यू 1 आई, ऐसे ये वही इवन ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, इनका डिफरेंस ले लेते। देखो
और y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 रखी तो x की वैल्यू 5 है, ऐसे। अब अगर कोई ये जानना चाहता है कैसे, देखो वही है, हमें ये इनका बस डिफरेंस लेना है। ये जो मैंने ऐसे ये एक लहर सी बना दी है, माइनस का ही साइन था। आप बस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अब ये देख लो। चलो हमें बस क्या करना है, हमें इसमें से इसको माइनस करके एक ऐसा नंबर बनाना है, या तो 0 हो या 11 हो, कोई मल्टीपल हो, और छोटा बस एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। ओके देखो, अब देखो, हाँ y की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हो, 16 x प्लस 16, और 16 में से 17 घटाएं, या 17 में से x प्लस 16 घटा लो, कुछ भी कर लो, बस ये तो 0 या 11 या उसका कोई मल्टीपल। ओके चलो, अब देखो, अब अगर y की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 16 में से 17 घटाओगे -1। ओके देखो, ओके हाँ, ये यहाँ के अगर y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये 16 प्लस एक्स बन रहा है। देखो, अगर या तो यहाँ 0 बनाना है, अगर 0 बनाना है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि बहुत आराम से। अगर 11 बनाना है तो x की वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी, जो कि नॉट पॉसिबल। ओके ठीक है, देखो वही है, इसको या तो आप 0 के इक्वल या 11 या 22 ऐसे इन्हीं के बराबर आ सकता है, और किसी के बराबर आ नहीं सकता। तो देखो अगर वही है, अगर आप 1 पुट करें तो 0 के इक्वल बड़े आराम से हो रहा है एक सिंगल डिजिट पे, 11 के इक्वल हो नहीं पा रहा, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। ओके, अगर आप 5 पुट कर रहे हो y की जगह तो 20 प्लस एक्स माइनस 17 कर रहे हो, तो कितना x प्लस 3 करके कुछ आ रहा है। तो देखो x प्लस 3 है, मतलब कि x की जगह क्या पुट रखे, -3 पुट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर -3 करोगे 0 आएगा, लेकिन -3 कर नहीं सकते। फिर देखो 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 बनाने के लिए हमें उसमें x की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू 8 पे सही है, एक सिंगल डिजिट पॉजिटिव भी है, और हाँ एक सिंगल डिजिट आ रही है। ओके, और वो ये देखो, बस अगर ये 9 आ जाए, अगर यहाँ पे 9 आ जाए तो ये 8, हमें मैक्सिमम वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ 9 रख के देखा तो कितना आ रहा है, देखो y की जगह मैंने 9 रखा तो कितना आ रहा है, देखो 24, हाँ 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स माइनस 17 करा मैंने, तो 7, हाँ x की वैल्यू शायद इस केस में 4 आएगी। खैर छोड़ो, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें तो बस ये मैक्सिमम पे देखना था ना, कम आ रही है, तो बस ये इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इस पर मैं बताया तो देखो 9 रखा तो कितना बन जाएगा, देखो ये x प्लस ऐसे 24 बन जाएगा। 24 मतलब कि 24 माइनस 17 अगर आप करोगे, 24 माइनस 17 तो x प्लस 7, x प्लस 7। अब x प्लस 7 को आप 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी, नॉट पॉसिबल। 11 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, लेकिन हमें तो मैक्सिमम लेनी है, तो इसलिए हम 8 लेंगे। चलो ओके, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में 1001 एक नंबर बता दिया था कि अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो जाती हैं तो मतलब कि उसकी मल्टीप्लाई 1001 में हो रही है। लेकिन देखो, जैसे कि अगर मैं एक नंबर आपके सामने ये लिख दूं, जैसे कि 36, और इसके मुझे अगर मैं कहूँ इसके फैक्टर्स बताओ, तो देखो सिंपल है, इसको आप बोलोगे तो इसकी ये ऐसे है कि 36 की मल्टीप्लाई 101 में हो रही है, तभी ये 3636 रिपीट हो रहा है। ओके, अब देखो अगर जैसे कि जैसे कि 2 डिजिट्स 3 बार रिपीट हो रही हैं, अगर हम बोले से 49 ऐसे, इसका मतलब 49 की मल्टीप्लाई ऐसे हो रही है 10101 में, देखो ऐसी। और देखो ये 101 एक प्राइम नंबर होता है। अगर जैसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मुझे बताओ कि 64 के कितने फैक्टर्स होंगे, सिंपल है इसके, देखो आप इसको बोल सकते हो 64 इंटू 101। देखो 101 की तो ये तो एक प्राइम नंबर है, इसकी पावर आप 1 ले लो। अगर आप देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, अभी हाल फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रख लो कि अगर आपको किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो बस आप उसको प्राइम नंबर से ब्रेक कर दो उनकी मल्टीप्लाई में। 64 को आप 2 की पावर ऐसे 6 लिख सकते हो, है ना, 2 की पावर 6। अब देखो आपने मतलब कि 64 का से 2 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई ब्रेक कर लिया। अब जो उनकी पावर है ना उन पे ध्यान दो, और पावर में 1 जोड़ दो। 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा 7, और 1 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 2। 7 दूनी 14, मतलब इसके 14 फैक्टर्स होंगे। ओके चलो ऐसे ही, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
वैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक नंबर है ए बी ए बी ए बी, तो ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा? आपके ऑप्शन है पहला नंबर ऐसे कि 1 0 1 0 1 से हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका ए बी से हो जाएगा, है ना, और तीसरा ऑप्शन आपका ये 1 1 1 1 1 से हो जाएगा, या डी ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी। चलो मैं क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर देता हूँ। द नंबर इज डिविजिबल बाय, ओके चलो बताओ। देखो सिंपल है, देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो ए बी डिजिट्स रिपीट हो रही है, इसका मतलब देखो ये एक 1 0 1 0 1 से मल्टीप्लाई होंगी, फिर देखो जब आप इसके ए बी मल्टीप्लाई करोगे तभी डिजिट्स रिपीट हो पाएंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं। और इसके दो फैक्टर्स तो ये होंगे, एक 1 0 1 0 1 और ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। अब देखो ऐसा होता क्यों है, वो वही है, मल्टीप्लाई करके देख लो, जितने भी जैसे कि 3 बार ए बी है तो ऐसे 3 बार 1 और उनके बीच में एक एक जीरो लगा दो, ऐसे अगर मैं एक ए बी और लगा दूं तो एक यहाँ पे 1 0 करके एक और बढ़ जाएगा, बस, और कोई रीज़न नहीं होता इसका। ओके, जैसे कि चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है द नंबर the number 231 is divisible by, ओके पहला ऑप्शन आपका ओनली ले लेते, चलो इसको ले लेते हैं ओनली 3, डी ऑप्शन ओनली 7, सी ऑप्शन ओनली 11 और डी ऑप्शन आपका 3003। चलो बताओ। देखो अब देखो अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रही है मतलब कैसे 1 0 1 में मल्टीप्लाई हो रही है ना, या अगर दो डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है इसका मतलब 1 0 1 0 1 में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन क्या है ना, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे है कि ये 231 की मल्टीप्लाई हो रही है 1001 में। अब देखो 1001 को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 1001 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 11 × 13, है ना। अब देखो मतलब कि ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। अब देखो 231 के अंदर 3 भी आता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × क्या होता है ये 3 7 21, हाँ 3 7 21 77। देखो 3 7 11 13, मतलब कि देखो क्योंकि ये ऑप्शन ओनली 3 कह रहा है, सिर्फ 3 से, ऐसा नहीं है भाई 3 से नहीं है भाई, 7 से, देखो सिर्फ 7 से भी नहीं है, सिर्फ 11 से भी नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है 3003, देखो इसमें 7 11 13 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो हाँ इसमें सारे नंबर से, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ओके चलो देखो सुबह सुबह मुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता, ये कैसे मैं ओके चलो
बस अब लास्ट 2 क्वेश्चंस और करते हैं, बस फिर आज की क्लास ख़त्म। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ़ द 5 डिजिट नंबर जो कि है 533AB, ओके, इज डिविजिबल बाय 3, 7 and 11, then what is the value of 3A plus 2B? चलो बताओ। पहला ऑप्शन आपका 19, दूसरा ऑप्शन आपका 20, तीसरा ऑप्शन आपका 21, डी ऑप्शन आपका 22। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 डिजिट का नंबर है वो जो ये है वो 7, 3 और 11 से पूरी तरह से डिवाइड है। अब अगर आपको ये सोच रहा है ना कि इस अगर देखो 7, 3, 7 और 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो ये 1001 से डिवाइड हो जाएगा या 1001 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो ये कि 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। देखो ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ 3 है। अगर 7, 11 और 13 से अगर डिवाइड हो रहा होता है तब होती है 3 डिजिट रिपीट, लेकिन यहाँ पे 13 की जगह 3 है। बस एग्जामिनर ने आपको हल्का सा कंफ्यूज कर दिया कि देखो शक्ल ऑलमोस्ट सेम है, बस अगर यहाँ पे 13 कर दूँ ना मैं, तब ये हो जाएगा 3 डिजिट रिपीट। लेकिन क्या है ना कि अभी बस ये 7 और 11 से मतलब कि जो 7 और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है जिसमें 13 भी शामिल होता है, आप उससे कर सकते हो क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मैं 3 तरीके आपको बताया था। सबसे पहले सबसे इजी तरीका, मतलब कि वैसे तो सोचना ज़्यादा है लेकिन आपको लिखना बहुत कम है। देखो जब मैंने आपको 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको 3-3 का पेयर बनाना है। अब देखो क्योंकि ये नंबर 13 से नहीं कटता, बस इस बात का ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले देखो 533A, B, आप क्या करो ऐसे 3-3 के पेयर बना लो। यहाँ पे 0 लगा के 3-3 का पेयर बन गया। अब देखो इस 3AB में से अगर आप ये 53 घटा दो तो जो नंबर आएगा वो 7 और 11 का एक मल्टीपल होगा। ये जो नंबर होगा ये 77 का एक मल्टीपल होगा। क्योंकि देखो जब मैंने देखो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल जाके पढ़ो। क्योंकि देखो मैं वही लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 13 नहीं है इसलिए मैं 77 बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 13 होता तो मैं 1001 बोलता, वो तो फिर देखने में पता चल जाता कि डिजिट्स रिपीट हो रही होती है ना। अब देखो अब मुझे 77 से ही एक ऐसा नंबर 77 का ही ऐसे मैं देखूंगा और एक ऐसा नंबर बना दूंगा 77 का यूज़ करके जो कि 300 के आसपास हो। क्योंकि देखो 300 मतलब कि जो 3AB है 300 के आसपास है, उसमें से 53 माइनस करके एक नंबर आ रहा है जो कि 77 का मल्टीपल है। ओके चलो वही देखते हैं। अब देखो 7 या 21 होता है तो मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये अगर 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं तो 7 चौक 28, 77 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7 चौक 28, 2 तो ये आ रहा है 308 है ना। अब देखो अगर देखो 3AB में 53 माइनस करो 308 आ गया, तो इस 3AB की वैल्यू क्या होगी, 53 में 308 जोड़ दो कितना आ रहा है, देखो ये आ जाएगा आपका 361। तो देखो इससे अगर आप कंपेयर करो तो A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 1 आ गई है ना। देखो वैसे हाँ सही है, लेकिन अगर कोई बोले कि ऐसा दूसरा नंबर पॉसिबल नहीं है, मैंने तो अभी 4 में मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ, चलो 5 में कर लेते हैं। आप बस इसमें 77 अगर ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, हाँ ये आपका ऐसे 85 करके आ जाएगा, 385 है ना। अब देखो ये 385 आ गया इसकी 5 में मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन जब आप इसमें 53 ऐड करोगे ना तो मतलब कि ये एक 400 प्लस एक नंबर आ जाएगा। मतलब कि जो अगर आप इसमें 53 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू ऐसे आएगी, देखो 438। देखो अब देखो 3AB में से 438 से आप 3AB को 438 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 300 और यहाँ 400 है, इसलिए हमें इसके नीचे 4 यानी कि 308 ही लेना पड़ेगा और कोई नंबर हम नहीं ले सकते। अब देखो A की वैल्यू 6 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई, हमें 3A + 2B यानी कि
छेती 18 प्लस 2 यानी कि 20 इसका आंसर हो गया। ओके देखो सबसे इजी तरीका था, हमने डिविजिबिलिटी रूल से कर लिया। अब देखो अगर आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरा तरीका यही है कि आप ये देखो 7, 11 और 3 सॉरी 7, 11 और 3 का मतलब कितना 77 इंटू 3 यानी कि 231। अब मतलब कि 7 इंटू 3 इंटू 11 मैंने कर लिया 231, मतलब कि ये नंबर जो है ये 231 का एक मल्टीपल है ना। अब देखो मैं 231 का यूज़ करके 533 AB के नज़दीक पहुंच जाऊंगा और A और B की वैल्यूज़ निकाल लूँगा। कैसे देखो, अगर देखो मैं 233 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से कर दूँगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके पहले तो सबसे पहले इसके सामने 00 चिपका देते हैं जिससे 5 डिजिट का बन जाए। अब इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देते हो, कितना आ जाएगा देखो 00 2 6 4 4620 हो गया। ओके अब मुझे 4 से कुछ भी करके 5 बनाना है। ओके अगर मैं जब वो सपोज इसमें 4620 ऐड कर दूँ, देखो ये जो नंबर है ना ये भी 231 का ही मल्टीपल है, और अगर ये जो 4620 ये भी 231 का मल्टीपल है। अगर मैं इसमें 231 का मल्टीपल ऐड कर दूँ, जो नंबर आएगा वो भी 231 का ही मल्टीपल रहेगा। ओके तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आएगा 50820। ओके चलो 5 तो बन गया। अब ये 3 बनाना है यहाँ पे, 5 के आगे 3। ओके अगर मैं ऐसे अगर देखो इसमें 2310 ऐड कर दूँ ना तो ये कितना आएगा 0 3 11 5 3 130। ओके अब मुझे यहाँ 3 बनाना है तो बस इसको मैं ऐसे 231 से ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 53361। तो देखो वही आ गया, A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 1 आ गई। देखो 53361, A की वैल्यू 6 B की वैल्यू 1। आप यहाँ पुट कर दो, कितना है 36 18 प्लस 2, यहाँ से ही 20 आंसर आ गया। ओके देखो ये दूसरा तरीका हो गया। अब देखो तीसरा तरीका जो सबसे लंबा तरीका है लेकिन वो आपको सबसे ईजी लगेगा आपको, क्योंकि वो समझ में बहुत जल्दी आएगा आपको। मैं बताया तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तीसरा तरीका आपको सबसे आसान लगेगा लेकिन इसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा है। अब देखो आप क्या करो, बस जो 5 A और B की जगह आप 00 ले लो। 53300 मैंने एक नंबर ले लिया, चलो ठीक है। मतलब कि मुझे देखो मैं क्या करूँ, मैंने 5330 लिया और उसको मैं 7, 11 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो 231 आता है उससे डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो कोई रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। अब देखो जो रिमाइंडर आएगा मैं बस ये देखूंगा कि उस रिमाइंडर मतलब मैं क्या ऐड करूँ कि जो भी है वो 231 का एक मल्टीपल बन जाए, क्योंकि मुझे फिर पता चल जाएगा कि 53300 में क्या ऐड करने से ये नंबर 231 का एक मल्टीपल बन जाएगा। ओके चलो अभी करते हैं। देखो 2 से चल जाएगा कितना 462 टाइम्स, माइनस करो कितना आएगा 171 आएगा, 0 उतार लेंगे तो कितना देखो 3 बार चले जाएगा, कितना आएगा ये 693, माइनस कर लेंगे तो देखो 17 आ जाएगा, 0 उतर गया। अब देखो अब बस ये 170 है जो ये डिवाइड नहीं हो रहा उसमें से। अगर आप चाहो तो 170 माइनस भी कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा ये ऐसे आ जाएगा, ये 53230 बन जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ 3 ही रखना है ना। तो देखो हमें बस ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो 170 में ऐड करने से ये एक ऐसा नंबर आए जो 231 का एक मल्टीपल बन जाए, जिससे पूरा कट जाए। देखो वही सिंपल है, 231 में से 170 को माइनस कर दो, क्या आ रहा है देखो 1 और कितना आ रहा है ये 61। देखो अगर मैं 170 में 61 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक 231 का एक मल्टीपल बन जाएगा। तो मतलब कि अगर मैं इस नंबर में भी 61 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये नंबर भी एक 231 का मल्टीपल बन जाएगा, जिससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि जो नंबर आएगा इस 00 की जगह आपको 6 और 1 लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ये यहाँ एक ऐसा नंबर बनेगा जो 231 से कम्प्लीटली कट जाएगा। मतलब कि A की वैल्यू 6 है और B की वैल्यू 1 है और वही इसकी वैल्यू 20 आएगी। ओके चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही था, बस यहाँ पे नंबर अलग था। आप कंसेप्ट तो सीख गए होंगे ना। चलो बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।